हेलो दोस्तों, स्वागत है डेली डोज ऑफ मार्केट मसाला में। आज हम बात करेंगे फाइनेंस और बिजनेस की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहली खबर है टीसीएस की तरफ से। इन्वेस्टर्स का फोकस अब कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर है। सबसे बड़े आईटी कंपनी टीसीएस ने अपने क्वार्टर टू रिजल्ट्स अनाउंस किए। एनालिस्ट ने पहले ही एक्सपेक्ट किया था कि रेवेन्यू ग्रोथ मॉडरेट रहेगी, पर एम्प्लॉयज़ को दी गई हाइक की वजह से कंपनी के मार्जिन्स पर थोड़ा प्रेशर पड़ सकता है। इस एक्सपेक्टेशन से मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी रही। तो इन्वेस्टर्स अब पूरे क्वार्टर टू सीजन पर नज़र रखेंगे कि कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। अगली खबर है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से। क्यों इसकी बिडिंग इतनी स्ट्रांग रही? इन्वेस्टर्स इसमें इतना पैसा क्यों लगा रहे? एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का आईपीओ क्लोज हो गया है और इसको बहुत ही स्ट्रांग सब्सक्रिप्शन मिली है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी काफ़ी तगड़ा था। ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स को इस कंपनी पर पूरा भरोसा है। स्ट्रांग फाइनेंशियल्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मार्केट में कंपनी की लीडरशिप पोजीशन की वजह से इन्वेस्टर्स को एक अच्छा ऑप्शन मान रहे हैं। अगली खबर है सेबी की तरफ से। मार्केट का वॉचडॉग सेबी ने नए नियम लाए हैं। क्या है ये ब्लॉक डील और आईपीओ रूल्स में चेंजेस और इनका इन्वेस्टर्स पर क्या असर होगा? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने ब्लॉक डील्स रूल्स में बदलाव किए हैं। अब मिनिमम डील साइज 25 करोड़ कर दिया गया है ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े। रेगुलेटरी बॉडी ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग आईपीओ फाइलिंग को भी एग्जामिन करना शुरू कर दिया है। ये चेंजेस बड़े ट्रांजैक्शन में ज़्यादा फेयर और ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग इंश्योर करेंगे। अगली खबर है टाटा कैपिटल की तरफ से। फाइनली जिस आईपीओ का सबसे ज़्यादा वेट हो रहा था, टाटा कैपिटल, उसका अलॉटमेंट फाइनलाइज हो गया है। आईपीओ में ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था और इसके शेयर्स 13 अक्टूबर को लिस्ट होंगे। अलॉटमेंट स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अब इन्वेस्टर्स लिस्टिंग गेंस के लिए रेडी हो सकते हैं। अगली खबर है फार्मा सेक्टर की तरफ से। क्या आपको पता है इंडिया की लुपिन कंपनी अमेरिका में एक फैक्ट्री खोल रही है और उस पर इतना पैसा क्यों लगा रही है? फार्मा मेजर लुपिन ने अनाउंस किया है कि वो अगले 5 सालों में अमेरिका के फ्लोरिडा में एक नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने के लिए $250 मिलियन इन्वेस्ट करेगी। इसका मेन रीज़न है यूएस मार्केट में अपनी रेस्पिरेटरी मेडिसिन बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग बनाना। इससे उनको यूएस में मैन्युफैक्चरिंग करने का एडवांटेज मिलेगा, स्पेशली अगर अमेरिका इंपोर्टेड जेनरिक मेडिसिन पर नया टैरिफ लगाता है। इससे उनकी ग्लोबल प्रेजेंस और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई में अभी अभी एक बड़ा टेक फेस्टिवल हुआ जो फाइनेंस की दुनिया को बदल देगा। आखिर क्या है ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट और इसमें क्या स्पेशल हुआ? मुंबई में अभी रिसेंटली 7 से 9 अक्टूबर तक चला छत ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। इस फेस्टिवल में पूरी दुनिया के फिनटेक लीडर्स एक साथ आए। यहाँ का मेन टॉपिक था फाइनेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल और डिजिटल रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए। इस इवेंट से पता चलता है कि फिनटेक इंडस्ट्री में एआई का इंपॉर्टेंस कितना बढ़ रहा है। अगली खबर है चाइना की तरफ से। चाइना ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। क्या है ये रेयर अर्थ मिनरल्स और इस पर कंट्रोल करने से क्या होगा? चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर कंट्रोल्स और सख्त कर दिए हैं। ये मिनरल्स टेक और डिफेंस सेक्टर्स के लिए बहुत क्रूशियल है क्योंकि चाइना ही दुनिया में इनका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इस मूव से ग्लोबल मार्केट्स में सप्लाई चेन को लेकर चिंता बढ़ गई है और इसका असर कई इंडस्ट्रीज पर पड़ सकता है। अगली खबर है रियल एस्टेट से। रियल एस्टेट सेक्टर में कमाल हो गया है। प्रेस्टीज एस्टेट्स के सेल्स ने सबको शॉक कर दिया है। आखिर इनकी सेल्स फिगर में इतनी तेजी क्यों आई? रियल एस्टेट डेवलपर प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स ने क्वार्टर टू के लिए ज़बरदस्त सेल्स बुकिंग रिपोर्ट की है, जिससे उनके शेयर्स में काफ़ी तेज़ी आई है। उन्होंने सेल्स में 50% की ग्रोथ दिखाकर लगभग 6,000 करोड़ की प्रॉफिट बुकिंग की है। ये मार्केट में स्ट्रांग हाउसिंग डिमांड का सिग्नल है और प्योर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। अगली खबर है इलॉन मस्क की तरफ से। इलॉन मस्क ने फाइनली ट्विटर के पुराने एग्जीक्यूटिव्स के साथ सेटलमेंट कर लिया है। क्या है इस डील में और इसका मार्केट पर क्या असर होगा? इलॉन मस्क ने ट्विटर के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव्स के साथ एक सेटलमेंट कर लिया है जिसमें फॉर्मर सीईओ पराग अग्रवाल भी शामिल है। इन एग्जीक्यूटिव्स को इलॉन मस्क ने 2022 में टेक ओवर के बाद फायर कर दिया गया था। सेटलमेंट अमाउंट अनडिस्क्लोज है, लेकिन इससे एक लंबे समय से चल रहे लीगल डिस्प्यूट का अंत हो गया है। तो दोस्तों, ये थी पिछले 24 घंटे की टॉप बिजनेस और फाइनेंस न्यूज़। ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मार्केट के हर हलचल पर हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।